अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आउटसोर्स हो गई है। कमोबेश 60-70 करोड़ से ज़ायद की आउटसोर्सिंग के अंदर फैसलाबाद में सफाई का निज़ाम जो है असर नौ तरतीब दिया जाएगा। इसके अंदर अब आपको FWMC की गाड़ियां सब्ज़ रंग की हुए नज़र आएंगी। आपको सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के जो जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमीन हैं, झाड़ू देने वाले खाकरोब हैं, वो सब्ज़ वर्दियाँ ज़ेब तन किए सड़कों पर नज़र आएंगे। ट्राउज़र भी है, शर्ट्स भी है, बड़े खूबसूरत लगते हैं, शहर में फिर रहे हुए हैं। लेकिन इसके अंदर मामला कुछ ऐसा है कि हम आज के प्रोग्राम में लोगों के पास जाएंगे कि अवाम की तवक्कुआत क्या है, क्योंकि अब बिल आने हैं FWMC के। ये घरों में बिल दे के जाएंगे सफाई के कि आप बिल देंगे तो आपकी सफाई होगी, वरना आपके घर के सामने से कूड़ा नहीं उठाया जाएगा। क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है, वो अपने केयर सर्विसेज के नाम से एक कंपनी ने इसका ठेका लिया है, जिसमें एक फ़र्द फैसलाबाद का, एक लाहौर का और एक दीगर, ये 3 लोगों ने मिलकर इस ठेके को जो है फैसलाबाद के अंदर कामयाबी से हासिल किया है। असर नो इसकी सर्विस शुरू हो चुकी हैं। हम इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हैं, पीछे ये कूड़ा स्टैंड था, दोनों तरफ कब्रिस्तान है। जी 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 जी, इसका मतलब की कंपनी करेगी जी। मैं आप इलाके का नाम बता दें। इलाका निगवानपुरा बी ब्लॉक गली नंबर 7। चले, मैं अब थोड़ा सा ज़रा तफसील आगे बताता हूँ। मैं दोनों तरफ बताऊँगा। निगवानपुरा गली नंबर 7 B ब्लॉक। अब मेरे दाएं जानिब भी कब्रिस्तान है और बाएं जानिब यहाँ ये आरजी कूड़ा स्टैंड लिखा है। इसके दूसरी तरफ भी कब्रिस्तान है, जो फुटेज में भी आप देख सकते हैं। ये कूड़ा स्टैंड है। कब्रिस्तानी की कुछ जगह को वागजार करके FWMC ने इसको कूड़ा स्टैंड बनाया। मैंने इस पर पहले भी प्रोग्राम किया। इलाका मकीन सरापा एहतजाज थे कि इस कूड़ा स्टैंड को ख़त्म किया जाए। यहाँ बदबू ताफुन इस हद तक है कि लोगों का रहना महाल है। जो सामने घर है, अब जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ तो वासा के भी किरदार आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल में मैं DG साहब से ये ज़रूर कहूँगा कि निगवानपुरा ये फैसलाबाद का पोश तरीन इलाका है। फैसलाबाद जब बना था तो सांदल बाढ़ के बाद जब पक्की माड़ी आया था, तो ये गुलिस्तान कॉलोनी और ये इलाका सबसे पहले आबाद हुआ है। ये फैसलाबाद के सबसे पहले आबादकार इलाके हैं। यहाँ से गुजरने वाले भी मास्क का सहारा लेते हैं, उनको पता है कि यहाँ बदबू इतनी है, यहाँ गुजरेंगे भी तो ताफुन के ज़रिए आपको सांस लेना महाल हो जाएगा। ख़वातीन इस मोहल्ले की यकजा हुई हैं, यकजान होगी, यक ज़ुबान होगी हैं कि यहाँ किसी को ना तो कूड़ा फेंकने दिया जाएगा और ना किसी को इजाज़त होगी कि वो यहाँ से कूड़ा लेके गुजरे और यहाँ इस डंपिंग पॉइंट को इस्तेमाल करे। और ये बात इस हद तक ठीक है, ये कहती हैं कि जो भी मुतलका जिसने प्राइवेट ठेका लिया है केयर सर्विसेज, वो आए, उनके सरबराह हमसे मुज़ाकरात करें, क्योंकि ये सरकारी अराजी तो 70 करोड़ में आपके नाम नहीं हुई ना। ये बात बिल्कुल सही है कि गाड़ियाँ, सर्विसेज, सब कुछ आपके सपुर्द हो गई, लेकिन ये सरकारी ज़मीन कब्रिस्तान की 70 करोड़ के अंदर नहीं गई आपके पास। इसलिए इसके लिए बैठ के हमारे साथ मुज़ाकरात करें, या तो कब्रिस्तान की कमेटी जो है उसको इसके माहाना पैसे दिए जाएँ जो सफाई मुमकिन बना सके, या फिर आप हमें इसकी यकीन दहानी करवा के जाएँ 1-2 महीने की कि हम इधर सफाई रोज़ की बुनियाद के ऊपर प्रॉपर करेंगे और बदबू नहीं फैलने देंगे। अगर नहीं होता तो फिर हम यहाँ कूड़ा नहीं फेंकने देंगे। मैं ख़वातीन की तरफ बढ़ूँगा और उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ के रहने वाले हैं आप? ये टेंट लगा के हमें ख़वातीन का नज़र आया कि दोनों तरफ से आपने बड़ी गाड़ियों का रास्ता भी बंद किया है और बाकायदा डंपिंग पॉइंट भी बंद कर दिया। भाई ये कूड़ा स्टैंड बंद हो चुका था, इसके बाद पता नहीं क्या बना है कि किन्होंने ये कूड़ा स्टैंड खरीद लिया। आबादी में कूड़ा स्टैंड है, बच्चे हमारे बीमार हो जाते हैं, मूजी जानवर हमारे घरों में आ जाते हैं, बदबू होती है, जमादार कूड़ा नहीं उठाते। जिस दिन हम किसी को कहते हैं कोई आता ही नहीं इधर बदबू की वजह से, तो हमारे बच्चियों के रिश्ते नहीं होते इस ये वाली कूड़े स्टैंड की वजह से। गटरों का कोई हाल नहीं है, तो हम लोग इतने तो अमीर नहीं है कि जल्दी जल्दी अपने मकान पे अच्छे इलाके में चलिए। ये भी अच्छा इलाका है, ये बहुत अच्छा इलाका है। कूड़े स्टैंड की वजह से ये बहुत है, कूड़ा बारे हमारे घरों तक आ जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आंधी चलनी, तूफान चलना, शॉपर उड़ेंगे, गंद उड़ेगा, वो ताफुन तो आएगा घरों में। ठीक बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पिछले दिनों में एक कोई मूजी जानवर था, किसी के घर में चला गया था, उधर जाकर उन्होंने काटा है, हम हॉस्पिटल में लेके गए हैं, जहरीला जानवर था। इसी वजह से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कूड़ा स्टैंड को बंद किया जाए। आबादी में कूड़ा स्टैंड है, ये हमारी इल्तिजा है आप लोगों से। आप लोग भी आते हैं, हमारा इंटरव्यू ले जाते हैं, बाद में ये चलता है, बाद में कोई हमारी बात ही नहीं सुनता। बिल्कुल, ये देखें, ये इनका गिला शिकवा सही है। अब ये देखें, यहाँ मैंने आपको पहले दिखाया कि कुत्ता बैठा हुआ था जिस गंदे पानी के अंदर, वो जब इस कूड़ा स्टैंड में जाएगा, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक है कि किसी घर से कोई मेडिकल वेस्ट, कोई टीका, कोई इंजेक्शन ज़ाया भी किया हुआ अगर आ जाता है, तो क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है? उसकी सेपरेशन तो नहीं है, तो फिर होता क्या है, कोई जानवर उसको मुंह मारेगा, वो ज़ख्मी होगा, वो घर जाए किसी बच्चे को काट लेता है, तो डेफिनेटली इमराज तो फैलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ कितने साल तो रह रहे हो? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਹਲੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਹਿਣ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ इंटरव्यू फिर करते कुछ। असी जी देखो वॉच डॉग सोसाइटी होने के नाते मेरा काम है इनको चलाना, इंतज़ामिया को जगाना, और हम ये वो कहते हैं दरवाजे पर दस्तक देने का काम मेरा है। मैं देता रहूँगा कि उनको जगाता रहूँगा। इनकी भी बात सही है कि मायूसी बढ़ जाती है जब कोई बात ना सुन रहा हो, लेकिन अब क्योंकि प्राइवेट कंपनी आई है तो ये कह रहे हैं कि वो जो भी इसके मुतल्लिका अफसरान हैं वो हमारे पास आएँ, हमसे मुज़ाकरात करें, फिर हम इसे चलने देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पे जो इतनी बच्ची हमारी बच्चियाँ हैं, इतनी नेक हैं, उनके रिश्ते ही नहीं हो रहे। दूसरा घरों में इतनी गंदगी होती है इनकी वजह से, क्या करे बंदा। जब कोई मेहमान है तो वो इनकी बात सही है ना, रिश्तेदार आए वो भी कहते हैं इतना गंदा घर, जितना मर्जी साफ करो, जो दुनिया का गंद है वो इधर आता है। हमारा ये निगहबानपुरा नहीं, हमारा गंदा मोहल्ला, मोहल्ले में इतनी गंदगी है ना, कोई दूर से ही कहता है हमने नहीं आ। बच्चियाँ इतनी लायक है माशाल्लाह, उनके रिश्ते नहीं आ। हम क्या करें, इतनी देर से रह रहे, आज उठ नहीं। ये देख लें आपके सामने, इतने माशाल्लाह इतनी लायक डॉक्टर बन रही, कोई इंजीनियर, तो रिश्ते ही नहीं आ रहे। क्यों आए ये गंदगी? ये गंदगी कंपनी से आ ही नहीं रहे, अच्छी जगह से। बिल्कुल, ये जो इलाका है ये बड़ा पोश इलाका है। मैंने पहले इसकी तमहीद बांध दी थी कि जब फैसलाबाद सांदलबार के बाद पक्की माड़ी बनता है, फिर फैसलाबाद बनता है, फिर लायलपुर बनता है, तो ये वो इलाका है जो गुलिस्तान कॉलोनी सबसे पहले आबाद हुआ। उसके साथ फिर ये निगहबानपुरा बी ब्लॉक है। ये सारा एरिया जो है बड़ा पोश और साफ़ सुथरा इलाका है, लेकिन इसे ऐसे जैसे एक मुहिम के तहत गंदा किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में इसकी सफाई रखना कोई मुश्किल काम नहीं। ये उन्होंने टेंट लगाया तो मुझे ऐसा लग रहा है इलाका साफ़ हो गया। सिर्फ ये वासा का पानी निकाल दें तो सड़कें आपको साफ़, हर चीज़ साफ़ सुथरी नज़र आएगी। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? भाई मैं भी अपनी बहनों की वही बात है, देखिए हमारी तो ज़िंदगी जीरन हो गई है, हम तो लोगों के लिए तमाशा बन के रह गए हैं। अब हमने तो यहाँ ज़िंदगी गुजार दी है, हमारी बच्ची है यकीन मेडिकल कॉलेज में जा रही हैं और अब कहीं किसी को एड्रेस नहीं बताते कि हम कहाँ रहते हैं। किसी कहीं से हमने आना हो तो हम उनको क्या लोकेशन दे के हम कहाँ जा रहे हैं। तो दूसरा ये कि हमारा यहाँ रहना ही बहुत महाल है, और दिन रात हमारी सुबह उठते हुए घर में लड़ाई, इसकी वजह से रात को सोते हैं तो हमारी लड़ाई को ना कोई सोने का मज़ा है ना कोई जागने का है। हम तो इन मुर्दों से भी बदतर हो गए, पीछे चले गए ना। ये देखिए ये वैसे भी मैं इनका भी तकद्दुस नहीं है कि वो गंदगी नहीं, इतना बमाल हो रहा है आपके सामने। देखिए कूड़ा जो ये गाड़ियां मार मार के ना सारी दीवारें भी गिरा दी हैं। वो जो दूसरे आते हैं कचरा कुंडी वाले, वो निकाल निकाल के सरिये हर एक ने यहाँ पे अपने कारोबार चमकाए हुए हैं। मुझे पता, मैं एक बार प्रोग्राम करने आया तो जो यहाँ रेडी कूड़ा फेंकने आती है उससे पैसे भी लिए जाते हैं। पैसे लिए जाते हैं यहाँ पे जो ठेकेदार जो सारे वो बने हुए जो उठाते हैं बुलडोजर वाले जो भी। अच्छा, अब ये कंपनी होगी आउटसोर्स, अब एक प्राइवेट कंपनी भाई यहाँ पे एक दिन भी अब कुछ हमारी कोई सुने या ना सुने गवर्नमेंट, लेकिन अब हमने एक दिन भी यहाँ कूड़ा नहीं फेंकने देना। अब हमने यहाँ पे अपनी जाने देने में शूट कर दिया जाए, इससे यही बेहतर है कि हमारी भी यहाँ कब्रें बन जाए। बस यही हम एंड कहना चाहते हैं। खवातीन ने स्टैंड लिया जी, यहाँ किसी को भी यहाँ कूड़ा जो है वो नहीं फेंकने दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ अब खवातीन, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ जब हमें बुलाया गया तो मुझे लगता है कि मर्द हजरात ज़्यादा होंगे, लेकिन खवातीन आई क्योंकि वो काम पे चले जाते हैं कि आप लोग पीछे होते हैं। हम खवातीन का ही ये एहतजाज था, हमने मर्दों को नहीं इसमें, क्योंकि वो तो पहले भी करते हैं। जाहिर है वो अपने डीसी ऑफिस जाते हैं, जहाँ जहाँ पे उनको मौका मिलता है वो करते हैं अपना काम, और दिन में वो काम पे चले जाते हैं, पीछे काम होता रहता है। जाहिर है बाद में फिर हम लोगों की कौन सुनता है, इसलिए हमने ये सारा सेटअप किया है कि हम लोग इसको रोकें, इसको अब कूड़ा हमने यहाँ पे किसी को नहीं फेंकना। अच्छा, क्योंकि अब कंपनी हुई प्राइवेट, एक प्राइवेट कंपनी ने ये फर्म हायर कर ली है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सड़क को साफ करना, कूड़ा उठाना, डंपिंग पॉइंट, मुतालबा नहीं अब नहीं, पहले प्राइवेट नहीं हुई, ये पहली बार प्राइवेट हुई है। मैं इसलिए चाह रहा हूँ जो चीज़ें आगे को चली हैं आपके भी मुतालबात उन तक पहुँचे कि अब आप लोग मुतालबा करते हैं इसे मुकम्मल बंद किया जाए। अगर इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसके एवज कोई बंद किया जाए, क्योंकि जब ये एक दफा बंद हो गया, इसका नोटिफिकेशन आया कि ये बंद हो गया सारे फैसलाबाद के, तो फिर ये क्यों खुला है दोबारा से? बिल्कुल सही है। हम लोग अब इसको नहीं खुलने देंगे, यही हमारा मौक़िफ़ है। हमने अब यहाँ पे कूड़ा नहीं इस फैसले को जल्द अज बंद किया जाए। इसकी बहाली हमारे लिए बिल्कुल नामंजूर है। कूड़ा स्टैंड की बहाली नामंजूर, कूड़ा स्टैंड नामंजूर, नामंजूर, कूड़ा स्टैंड नामंजूर, नामंजूर। खवातीन कूड़ा स्टैंड नामंजूर के नारे भी लगा रही हैं। वो कह रही हैं किसी तौर पे भी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। आप जरा वही दोबारा से वो बोर्ड दिखाएं, आरजी कूड़ा स्टैंड। आरजी कूड़ा स्टैंड का मतलब ये देखिए, ये पहले भी यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। ये यहाँ पे पहले भी नाजायज तरीके से बनाया, क्योंकि ये लाइनों पे था, तो यहाँ ये आरजी तौर पे शिफ्ट, और 20 साल हो गए और हम एक दफा नहीं कई बार एहतजाज करते। और कब्रिस्तान की जगह इस्तेमाल, ये कब्रिस्तान की जगह इस्तेमाल हो रही है, ये कोई कूड़े स्टैंड के लिए मुख्तस की हुई जगह नहीं है, और ये आरजी है। आरजी है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अच्छा, ये एक मैं जुमला सवाल आपसे करना चाहता हूँ, इसके ऊपर लिखा है आरजी कूड़ा स्टैंड।
यहाँ कितने दिन कूड़ा पड़ा रहता है? क्योंकि आरजी का मतलब तो होता है आज सुबह पड़ेगा 2 घंटे पर उठा लिया जाएगा। ये 2 दिन की बात करें, 2 दिन की बात करें और 1-1 माह की बात करें, 2-2 माह पुराना पड़ा है, अभी कौन सा खत्म हो गया है? ये उठवा के देख लें, एक कहीं जो है ना, एक कहीं बस फेंक के देख लें कि यहाँ पे खड़ा हुआ जा रहा है। अंदरों की तो या ऊपर की तो बहुत दूर तक बात है कि यहाँ पे खड़ा हो जाता है। इंसानियत का ये खात्मा नहीं है तो और क्या है? बस ये बंद होने की वजह से रिक्वेस्ट भाई ये कि कोई भी अब किसी सूरत में कोई लचक नहीं है, ना मर्दों में ना औरतों में, बिल्कुल सही है। अपने किसी इलाके किस्म की भी कोई लचक, ना प्राइवेट के लिए ना गवर्नमेंट के लिए। चलें, अच्छा ये साथ वासा क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कब्रिस्तान में ये पानी बाजार में यहाँ से दिखा रहा हूँ कि मैं खास आज जो है वो कूड़ा स्टैंड और कूड़े के लिए आए, लेकिन बिल्कुल उनकी मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से नजर आ रहा है जी, बिल्कुल नजर आ रहा है वो पानी जो है कब्रों के अंदर जा रहा है। आमिर अजीज साहब, आप हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं, मेरा प्रोग्राम हो, मेरा कोई आपको मैसेज भी मैं कर दूं कि ये मुतलका इलाके के अंदर मसला है तो आप फिल फॉर हल करते हैं। मुतलका अमले को ज़रा थोड़ा सा होश के नाखून दिलवाएं। MD वासा, आमिर अजीज साहब, मैं आपसे दोबारा मुखातिब हूँ। मामला आप हमेशा बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये मामला हल करवाएं क्योंकि कब्रिस्तान हमारे प्यारे मदफन हैं, उनका तकद्दुस है, वो पामाल हो रहा है। कूड़ा स्टैंड का एक मामला है, लेकिन दूसरी तरफ एक नया मसला यहाँ पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है। मैं आया कूड़ा स्टैंड के लिए था, लेकिन लोगों के वो गिले शिकवे डेफिनेटली वो जायज़ भी हैं, वो सेकंड भी। वो बेचारे बीमार हुए पड़े इस जरासीम से, चलने फिरने से ये हमारी खाना है इधर इनका देना इधर का उनको सांस के मसले, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। ਉੱਥੇ ਬੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕੋ ਬੰਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੂੜਾ ਸਟੈਂਡ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਬਾਅਦ ਚ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਪਰ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੈਂਪਰ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ मतलब बदबू और और ये ना गाड़ियाँ भर जाके ये देखिए, ये सामने हमारा घर है, यकीन है मैं ड्राइंग रूम के आगे ये जो लोडर होते हैं ट्रक वगैरह वो भर के मक्खी अंदर, क्योंकि ये जब उसने जम से गुजरना है तो रोड ब्रेकर से लेकिन ये कोई ज्यादा दूर तो नहीं है ना, बिल्कुल हमारे सामने है, बिल्कुल सामने बिल्कुल सामने गली में ये नहीं बना हुआ है, गली में बना हुआ है। और ये रेडियो जितनी भी रेडियो और गाड़ियाँ आती हैं जो छापर कूड़े वाले गिरते हैं कोई भी नहीं उठाता वापस, वो उठाना। गलियों में और ज्यादा ये तो मेन रोड के ऊपर भी यही हाल है। गली में और ज्यादा गंद डाल जाते हैं। अब ये देख लें, अब कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की कोई कब्र है कोई पाप ताप होगी सारी घर से, किसी नेक आदमी की भी नहीं रही, सबकी कब्रें सारा पानी कब्रिस्तान को जा रहा है। सारा तो ये बंद होना चाहिए। हम तो मजबूर नहीं ना है, हम तो भी हाँ जिंदा है, जिंदा का तो हक है ना, वोट के एहतजाज तो नहीं कर सकते, हैं ना, हम करेंगे। तो मुकम्मल बंदिश है। अब नहीं हमने खोला। अच्छा कब से ये बंद है? हमने ये जुमे वाले दिन से बंद है। और उसके बाद कोई आया वैसे? गुजरी है, आज भी थोड़ा गुजरा, लेकिन कहते हैं कुछ नहीं, जाई जा रहे हैं। अब ये जो इनके ऊपर को ठेकेदार या जो भी है ना, तो यानी उन्होंने इनको शीट दी है कि आप हमें जाके तो फेंके दोबारा, लेकिन कहे कि हमें कुछ भी नहीं कहेंगे। दूसरा ये है कोई डीसीओ कोई नहीं आ रहा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇਣਾ, ਪਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਕੂੜਾ। बार बार हमने तमाशा नहीं मैं कह रही हूँ कोई अफसर कोई डीसीओ कोई नहीं इधर आया, कोई आके देखे तो सही। जब इधर से रेडी है कोई रिक्शे वगैरह गुजरते हैं हमारे दरवाजे के आगे आ जाते हैं, कोई उठा के नहीं जाता। हम इतने परेशान हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रोजाना में दवाई लेने जाती हूँ, सांस का उनको सांस का प्रॉब्लम हो गया सारी कोई ना फैमिली कोई डॉक्टर ये कहते हैं जगह छोड़े, कोई ना ये बात है बोल है कि जब इनको मुक्ति हो जाती है तो मीडिया वाला या कोई अफसर विजिट करेगा उस दिन ये सफाई होती है, लेकिन सफाई हो भी तो हमें ये नामंजूर है। नहीं हम हाँ जी, यहाँ पे लेकिन ना कूड़ा तो यहीं पे है ना, इस फैट डिपो का खात्मा होगा तो हमने यहाँ से उठना, वरना हमने नहीं उठना, चाहे हमें पूरा साल अब बैठना पड़े। बिल्कुल सही है। खवातीन ने ये देखें जी अपनी बैठक लगा ली है और उन्होंने कहा हम यहाँ, ये मैं चेयर्स पे बैठी हुई थी, मैंने फुटेज में देख सकते हैं, वो बैठी हैं दोनों तरफ उन्होंने टेंट लगा दिया, उनका ना कोई गाड़ी यहाँ से गुजरेगी ना यहाँ से इधर को गुजरेगी। ये अब बंद है क्योंकि एक प्रोग्राम उन्होंने हमारे साथ पहले भी किया, उसमें देखा यहाँ लोग पैसे भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमें कितने साल हो गए थे रहते? मैं तो 18 साल हो गए। ते सफाई अच्छी है? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੂੜਾ ਸਟੈਂਡ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਹੋਈ। कदों का बनया वैसे किन्ने ਮਾਮੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕੂੜਾ ਤੇ ਸਟੈਂਡ। ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਇਆ 2-3 ਵਾਰੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਬੰਦ करता। ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। चले जी, खवातीन ने अब पक्का बंद कर दिया जी। अम्मा जी की बात सुन। हाँ अच्छा तुसी मेरी पुत्र बात सुन,
ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੀ ਫਾਰਮ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖਲਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਸਾਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ झाड़ू मदख नमाजा पढ़दा मैं सुबह झाड़ू देनी केस गलू देनी मैं सोने के घर विच हो के मैंने तो हुक्म नहीं तो मैं तल्ला दा नहीं हाजर साडी उम्र निभ गई साडी लाग गई बच्चा जितने मेरी नूनू दूसरा साल हो गया इस कूड़ेस्तान तू बगैर वो साका मैं रह नहीं सकती वो रोज के पेका तो बैठे उनके दो बेटे जिम्मेदार दौड़ू अगले दे मेरे बेटे दा रिश्ता वेखना जो सोना कूड़ा ना सानू घर भी पसंद बेटा भी पसंद अच्छा इन्होंने देखे इन्हें बड़ी प्यारी और अच्छी बात की उन्होंने बड़े तहम्मुल से सबको रोका पहले आप चुप हो मैं बात करती हूँ उन्होंने बात की और उन्हें एक बड़ा लॉजिक आर्गूमेंट दिए कि मेरे पास गवाही मौजूद है कि मेरी बहू जो है वो 2 बेटे हैं और मेरे ख्याल में एक दादी ही जान सकती है जब उसके 2 पोतों को उससे दूर किया जाए वो प्यार वो उन्स वो मोहब्बत जो है वो दूर की जाए तो मेरे ख्याल में तमाम अफसरान जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो खुदारा होश के नाखून लें निगोशिएट करें और बैठ के मुनासिब हल करें इस गली के लिए सफाई के लिए भी जो मुनासिब कंपनी है वो ये मिसाल कायम करे कि आपने प्राइवेट आपने इसे ख़रीदा है आपने इसे आउटसोर्स करके लिया है तो आप इन लोगों के ऊपर एतमाद बहाल करें कि हम कूड़ा स्टैंड नहीं बनाएंगे या 2-3 आप छोटे जैसे पूरे शहर में आज वो बॉक्स रख दिए गए हैं कूड़े के लिए वो यहाँ भी रखें वो नहीं बड़े वाले नहीं वो छोटे हैं वो मैं तो वो हर गली मोहल्ले में उन्होंने रखें साइड पे ना साइड पे वो सुबह को उठा के ले जाते हैं हाँ वो यहाँ भी ताकि रोज सफाई वाले आएँ वो ये भी देखना चाहते हैं कि वो वर्दियाँ पहन के वो नौजवान कैसे लगते हैं सफाई वाले ताकि वो सब्ज़ वर्दियाँ पूरे शहर में फिर रही हैं वो यहाँ भी आएँ और सफाई जो है वो यहाँ आएँ और ये आके इनकी मुनासिब सफाई और तमाम इंतजाम करके जाएँ एक ब्रेक लेते हैं दोबारा हाजिर वेलकम बैक नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं नई कंपनी जो है वो मार्ज़े वजूद में आ चुकी है केयर कंसोर्शियम ने ये ठेका लिया केयर सर्विसेज के टैग लगे नज़र आए मुझे कनाल एक्सप्रेस वे के ऊपर आज मैं जब सुबह ऑफिस आ रहा था तो मैं देखा केयर सर्विसेज के टैग लगे हुए हैं मुझे बहुत सारी जगह पे शहर के अंदर जहाँ सफाई के लिए लोग तरसते थे वहाँ पॉइंट्स हों वो पॉइंट्स के लिए उन्होंने अपने वहाँ बक्से जो हैं वो खड़े कर दिए ताकि इधर से कूड़ा आएगा उठा के डंपिंग के लिए अल्टरनेट शिफ्ट कर लिया जाएगा लेकिन बहुत सारे लोगों का गिला जैसे मैंने पहले दिखाया कि कब्रिस्तान की जगह के ऊपर एक आरजी डंपिंग पॉइंट बनाया गया था लेकिन डेफिनेटली उन पैसों के अंदर वो पॉइंट तो नहीं गए इसलिए क्या मैकेनिज़्म होगा क्योंकि जिस इलाके में गुलिस्तान कॉलोनी में फिर मैं 7 वाली सीसी में आया हूँ मुझे यहाँ कूड़े को आग लगी नज़र आ रही है तो फिर अगर दिमाग बदला सोच बदली कंपनी बदली तो हालात और हमें नताइज बदलते नज़र आने चाहिए ये पॉइंट आउट इसलिए नहीं मैं कर रहा कि उनके ऊपर तनकीद कर रहा हूँ बल्कि आज इस्लाह का प्रोग्राम है कि यहाँ नकाइस हैं आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ आपके अपने सुपरवाइजर्स के अंडर लोग काम करने वाले गैर हाजिर हैं तनख्वाहें जा रही हैं इन सब के ऊपर अगर आपका चेकअप बैलेंस होगा तो चीज़ें बेहतर होंगी आवाम मौजूद है और सबका बल्दियाती रहनुमा भी मौजूद है इनसे बात करेंगे सबसे पहले साहब का काउंसलर मौजूद है इनसे बात का आगाज़ करते हैं अस्सलाम वालेकुम अच्छा आप आवाम के नुमाइंदे रहे हैं ये कैसा सिस्टम है FWMC का अब बिल भी आएंगे और वो कह रहे हैं सफाई भी हम मुमकिन बना के देंगे बिल का मसला नहीं है मसला सिर्फ ये सफाई सुथराई पहले बिल्कुल नहीं इतनी होती थी सरकारी मुलाजमीन जो है काम नहीं करते थे आधी तनख्वाह देनी सुपरवाइज़र को और आधी के बाद फिर वो घर चले जाना अब ये कि प्राइवेट हो जाए तो बेहतर हो जाएगा उससे अच्छा काम करेंगे वो लोग और जिस वक्त भी अच्छा काम होगा तो सारे हमें तो यही बेहतर अभी वर्दियाँ तो अच्छी नज़र आ रही हैं अभी तक तो वर्दियाँ लेकिन काम नहीं है अभी देख लें हमारे सामने वो आग लगी हुई है वो पार्क के अंदर वो सारा गंद कूड़ा उन्होंने इकट्ठा करके आग लगाया हुआ है सरकारी मुलाजमीन जो है ना वो काम करने को तैयार नहीं है अफसर पैसे ले लेते हैं इनसे आधे नहीं पूरी तनख्वाह कहीं देते हैं और घरों में रहते हैं और उनकी पेंशन वेंशन बनी रहती है इसलिए हम चाहते हैं कि प्राइवेट हो जाए उससे बेहतर तरीके से काम होगा चलें जी लोग यहाँ साबका काउंसलर कह रहे हैं कि हम इस चीज़ की उम्मीद है रखते हैं कि प्राइवेट जो कंपनी आई है उससे फ़ायदा होगा बिलाशुबा ये पार्क जो PHA के अंडर है लेकिन यहाँ से कूड़ा उठा के अंदर ले जाके आग लगाया गया ताकि यहाँ आने वाले किसी भी शख्स ने अगर शिकायत करनी है तस्वीर खींच के जब शिकायत करेगा तो शिकायत करने वाले ये कहेंगे कि ये जो कूड़ा है ये पार्क के अंदर पड़ा है इसलिए हमारी जुरिडिक्शन नहीं है
ये भी वैसे साइंस अच्छी है कि अपने हदूद चो कड्डली चौक के परे पा दो। वो SHOs का नहीं तनाज़ा होता, ये आपकी पटड़ी में आगे जुराइम हुआ, मेरे में नहीं हुआ, ये वैसे मेरे ख्याल पार्क्स वाले और FWMC वाले करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या उम्मीदें, आपने बड़ी एक उम्र गुजारी है, ये शहर का पोश इलाका है। बस डोगर साहब इसी उम्मीद पर ही जी रहे हैं कि हम भी साफ शहर देखें, साफ सुथरा नज़र आए, लेकिन अब तो नहीं, उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। अरमान दिल में ही अरमान मेरे है। ख्याल में कंपनी पता नहीं प्राइवेट हमारे आ रही आने है। वाले बच्चों के नसीब में हो, हमारे नसीब में ना हो। तो गवर्नमेंट दावे भी बहुत करती है, लेकिन दावों को अभी तक कोई दावा तो पूरा हुआ हमें तो नजर नहीं आया। इधर उधर हुआ तो अलग बात है। प्राइवेट कंपनी आई है, उससे कोई अल्लाह करे प्राइवेट कंपनी है तो होता तो, क्योंकि उसमें पर्सनल इंटरेस्ट होता है प्राइवेट अदारे का, उन्होंने पैसे भी लेने हैं, वो पैसे देने होते हैं अपनी पॉकेट से, वो तो काम लेते हैं पूरा। तो सरकारी, आपको पता सरकारी इदारों का जो काम किया ना किया, बस दिहाड़ी लगाई अपने घर गए। तो अल्लाह करे जिस नज़रिए के तहत ये कंपनी बनाई गई है वो मकासद पूरे हों, आवाम को भी के लिए बेहतरी का सबब बन सके। अस्सलाम वालेकुम। आप ये हैशी क्या एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें क्या हैं? एक प्राइवेट कंपनी आई है, ठेका उन्होंने ले लिया है, सफाई का निज़ाम अभी शुरू है, आप आगे क्या एक्सपेक्ट करें, उन्हें मशवरा क्या देंगे? मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो ये प्राइवेट वेस्ट मैनेजमेंट जो अदारा हुआ है ना, इससे हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि ये जो पहले बंदे, अगर 10 बंदे हैं ना तो 5 बंदे घर में बैठे सैलरी ले रहे हैं और 5 बंदे जो आए यार चक्कर लगा के चले गए। ठीक है, अब इनका प्रॉपर इनका चेक एंड बैलेंस होगा। बंदे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं सड़कों पे, ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, बंदे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और कूड़ा भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखिए आग लगी हुई है इधर, वो उठाने की बजाय इसको जला रहे हैं। लेकिन उन्होंने पार्क के अंदर कर दी ना, ताकि अब ये लोग कहेंगे PHA का हमारी जिम्मेदारी नहीं। ये हमें तो पता है ना, ये कौन लगा या मैनेजमेंट का है, वेस्ट मैनेज, हमें तो पता है ना। ठीक है ना, तो बाकी मेरे हिसाब से कि हमें फ़ायदा होगा अगर ये वेस्ट मैनेजमेंट ये प्राइवेट अदारों के हाथ लगी, तो इंशाल्लाह हमारी सफाई सुथराई भी होगी। बिल का कोई मसला नहीं, बिल हम देंगे। हाँ, सफाई मुमकिन, सफाई ज़रूरी है, सेहत के लिए भी ज़रूरी है, और मतलब हमें बिल का कोई मसला नहीं। ठीक है, ये लोगों ने अच्छा कहा कि जब दरवाज़ा खटखटाएंगे, आपके दरवाजे पे आगे खटखटाते हैं तो वो दरवाज़ा खोलेंगे, जब उसे उन्हें एक वर्दी वाला आपसे कूड़ा उठा के मुनासिब तरीके से लेके जाएगा। और आपको पता होगा इतने बजे टीम आती है, जैसे दूध वाला आता है या राशन वाला आता है, तो आपको पता होगा इतने बजे उसने आना है, कूड़ा उठा के ले जाएगा। तो मैं लोग बिल भी दे देंगे, लेकिन ये है कि उनके घर के सामने सफाई तो हो। जी बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल हम बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं कि नई टीम आई है वो वर्किंग करेगी, लेकिन हम इस बात से परेशान हैं कि ये देखिए पिछले 2 साल से ये हमारा पार्क जो बर्बाद हो गया है। वो एक कहावत है, जिस मुल्क के मैदान आबाद होते हैं उस मुल्क के अस्पताल वीरान होते हैं। यहाँ के पार्क वीरान हो गए हैं। यहाँ देखें आग लगी हुई है, पूरी गुलिस्तान कॉलोनी में सांस लेना मुश्किल हो गया, लोग बच्चे तंग हैं, बड़े तंग हैं, लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वज़ीर आला मरीम नवाज से ये इल्तिजा करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुसूसी तवज्जो दें और जो नई आने वाली PHA को भी प्राइवेट कर दें। जो नई आने वाली कंपनी है वो हमें उससे अच्छी उम्मीदें हैं और अच्छा काम करेगी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। चलें जी, ये एक्सपेक्टेशन जो है सब अच्छी दिखा रहे हैं, उम्मीद के दामन को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। शफीक साहब मौजूद हैं, इनसे आगाज़ कर लेते हैं बात का। शफीक साहब, आप कैसे देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने, आपके दोस्तों ने, जो आपके रुफ़का हैं, उन्होंने कहा कि उम्मीदें अच्छी हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ उम्मीद दम तोड़ जाती है जब सामने आपके एक पार्क हो, लेकिन ये अदारा और है, कूड़ा बाहर से उठा के अंदर रख के आग लगा दिया जाए, कंपनी के अफसरान कहीं ना कहीं झोल खा जाएंगे, ये हमारी जुरिडिक्शन नहीं है, लेकिन आवाम को सब पता होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो डोगर साहब आपका यहाँ आने का शुक्रिया। आप गायब गाए आते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों को इन्वायरमेंट और हुक्मरानों तक हमारी बात पहुँचे, कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमने तो कहना ही है ना। और अगर होश के नाखन लेने या सोचना है, या उन हुक्मरानों ने जिन जो साहिब इख्तियार हैं या अरबाब इख्तियार हैं, वो अगर सोचेंगे देखेंगे, मेरा इस कंपनी से मसला नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी अदारे हैं, वासा है, ये PH है, इन सबको प्राइवेट करें। सही होगा। हुकूमतों का काम जो है वो कारोबार करना नहीं होता। सही होगा। हुकूमतों का काम एग्जेक्टिव का होता है, हुकूमतों का काम पॉलिसी मेकर्स वो होते हैं, वो लोग जो हैं वो उन्हें चलाते नहीं हैं। इस मुल्क के ऊपर बड़े बड़े लोगों ने तजर्बे किए हैं। देखें, जब भुट्टो साहब आए, उन्होंने आके सारे अदारे जो हैं प्राइवेट किए, नेशनलाइजेशन हो गई सारी। जो प्राइवेट जो सनतकार थे वो भाग गए मुल्क से, और दुनिया ने देखा कि ये जो आपने देखा कि टाइटैनिक में जो डूब के मर गए हैं, वो कभी पाकिस्तान के थे,
और बहुत सारे लोगों ने जाके सनतें, किसी ने बांग्लादेश में लगा ली, किसी ने मालदीव में लगा ली, कोई जर्मनी चला गया, कोई अमेरिका चला गया। अगर मुल्क के अंदर ये लोग सनतकार काम करेंगे और उन्हें पता होगा कि चेक एंड बैलेंस कैसे होना है, लोग प्राइवेट तौर पे आएंगे, बायोमेट्रिक होगी, टाइम पे आएंगे, नौकरी करेंगे, फिर तनख्वाह मिलेगी। ये सिस्टम जो लोगों के लिए आता है ना कि लोग कहते हैं करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियों के लालच देंगे लोगों को ताकि काम ना करना पड़े। यही लोग जब बाहर जाते हैं अंग्रेज़ों के कुत्ते भी नहलाते हैं, उनकी प्लेटें भी साफ करते हैं। आप तो खुद गए हैं बाहर, आपने देखा ही होगा कि दरवाजे खटखटा के कहते हैं ओ सानू कम दो, सानू कम दो, सानू कम दो, इन्हें काम कोई नहीं देता। और यहाँ जब ये लोग आते हैं, इन्हें काम करते मौत पड़ती है। मेरे देखिए ये PHA में मैंने अफसरान बाला से कई मरतबा कहा, ये जो कूड़े को आग लगी है ये PHA का है, और उसके देखेंगे PHA की तारें नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ये भी इदारा प्राइवेट करें, वासा को प्राइवेट करें, खुदा के लिए वासा को प्राइवेट करें। ये जो वाइट एलिफेंट सफ़ेद आती है हमें खा रहे हैं, ये सारे प्राइवेट करें ताकि लोगों को पता चले कि इनका कोई माई बाप है, इनके ऊपर कोई चेक वाला है, इन्हें कोई देखने वाला है, ताकि प्राइवेट अदारे से लोग जाएंगे। और आज तक मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, इंटरलॉक खसारे में गई है, चिनाब खसारे में गई है, ये निशाद खसारे में गई है, कोई मिल बंद हो गई है। ये इतनी जो लोग ये जो मिलें बन गई हैं, कौन छोड़ के भागा है? भागते उसी टाइम लोग हैं जब उनके अंदर खुद करप्शन होती है। ये हमारे गवर्नमेंट के जो अदारे हैं इस करप्शन ने खा लिए हैं। ये जो ब्यूरोक्रेट सरकारी अफसर बैठे हुए हैं ना, ये तो गर्मियों में गाड़ियों से निकलते ही नहीं है, ये अपने दफ्तरों से नहीं निकलते। ये मैंने कई मरतबा आपसे कहा है कि ये अपने बच्चों को सीरियन सूअर और हराम खिला रहे हैं, और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, किसी का कहना नहीं है। अल्लाह के फजल करम से मैं 24 साल हो गए खिदमत कर रहा हूँ लोगों की, और इस मरतबा भी आपने देखा। और ये जो भी आता है कहता फलां करप्ट फलां कर, ये कौन से दूध के धुले हुए हैं? ये सारे समाज में गंदे अंडे और नंगे हैं। और इन्होंने देखा किसी ने किधर गए हैं वो MP MNA जो बातें करते थे, जिन्होंने नौकरियां बेची हैं, जिन्होंने इतने वो PHA में भर्ती किए थे, वो इसमें प्राइवेट तौर पर उन्होंने भर्ती, किधर गए हैं वो लोग? नजर नहीं आ रहे। खुदारा इन सब अदारों को प्राइवेट करें। आपने देखा है कि आप जब इनको गवर्नमेंट बैंकों को जो प्राइवेट करने लगी तो बड़े लाला हुई। वही बैंक आज अरबों रुपया टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, प्रॉफिट में भी है। मेरा इनसे गुजारिश है, इन लोगों से मेरी इल्तिजा है कि खुदा के लिए अगर बचना है, वासा को प्राइवेट करो, PHA को प्राइवेट करो, वेस्ट मैनेजमेंट होगी, मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट होगी, बड़ा अच्छा हुआ है। इसमें कम से कम वो लोग आएंगे जिनको शिकायत करेंगे, जिनके पता चलेगा। और अगर ये गंदे निकले, छोड़ के भाग जाएंगे, हुकूमत को कौन सा खजाना है? वो कंपनी तो ऑलरेडी मौजूद है। अवाम में पैसे नहीं देगी, अवाम तो पिस रही है, अवाम तो पैसे दे रही है। अवाम तो एक मैच बॉक्स जो है माचिस की दिया सलाई पे भी टैक्स दे रही है। एक 10 रुपए का अगर वो इस्तेमाल करते हैं, ये जो सर्फ का पैकेट है उसके भी ऊपर ही दे रही है। एक पेप्सी जो है, आप देखे ना, कल परसों आपने देखा है टीवी में साजिद तारड़ कह रहा था कि 9 मिलियन यहूदी जो हम पर हुकूमत कर रहे हैं। 9 मिलियन हुकूमत हम पे वो यहूदी कैसे कर रहे हैं? इसी तरह करके उन्होंने प्राइवेट मामला सारे अपने कंट्रोल में किए हुए। और खुदारा ये सरकारी जो दफ्तर में अफसरान बाला बैठे हुए हैं, ये जो अपने गवर्नमेंट को अपने दामाद समझते हैं, वो इनको कहीं निकाल के बाहर फेंको, जाए जहन्नम में ये, ताकि लोगों को पता चले जो लोग पैसे देते हैं उनका को उन्हें रिवार्ड मिलना चाहिए। उन्हें रिवार्ड मौलवी शफीक साहब ने बहुत ही संजीदा और दो टोक अंदाज में, बड़े जैसे वो अपना एक मखसूस अंदाज रखते हैं, उसी अंदाज में गुफ्तगू करते हुए दोबारा इन चीज़ों को हाईलाइट किया कि प्राइवेटाइज होने से डेफिनेटली सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, आवाम को जो सर्विसेज का वादा किया जाता है वो मिलती हैं। अगर कोई फॉर एग्जांपल मैं इस गली की बता देता हूँ, ये दरवाज़ा नॉक करेंगे, यहाँ कूड़ा नहीं उठाया जाएगा तो ये घर वाले बिल नहीं देंगे, वो कहेंगे चलो दौड़ जो साबिक बल्दियाती रहनुमा जो बल्दियाती रहनुमा इकट्ठे होंगे, वो कहें हमने इस इलाके से आपको बिल नहीं लेने देना, क्योंकि या सफाई करें या बिल लें, दोनों में से काम करके दिखाएं, बाद में आप अपने रिवॉर्ड भी ले लें। लेकिन अगर आप सर्विसेज के बरक्स पैसे लेना चाहेंगे, जो कि होता आ रहा है कि एक यूनियन काउंसिल के अंदर मौलवी साहब बेहतर जानते हैं कि टीम है 18 की, बंदे आ रहे हैं 7 या 8, इससे भी कम आ रहे हैं। शादी ब्याह आ जाए तो सारे नज़र आ जाते हैं, या किसी अफसर का विजिट हो फिर भी सब नज़र आ जाते हैं। मुझे भी आज सब्ज़ वर्दियों के अंदर बहुत सारे नए चेहरे नज़र आए जो शायद है FWMC के, लेकिन कहीं छुपे हुए थे। अब प्राइवेट कंपनी ने तमाम रिकॉर्ड मंगवाया कि इन सबको ऑन ड्यूटी लेके आ जाए और नए भर्ती किए जाएँ। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों से जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है, वो उम्मीदों का पहाड़ जो उनके कंधों पर है, उनको ये पूरा करना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम एक और यूनियन काउंसिल में पहुंचे हैं, साहब बल्दियाती रहनुमा आवाम मौजूद है। मैं सबसे पहले वही थोड़ा सा दो साइड पे हूं तो ये दिखाऊंगा एक कूड़ा स्टैंड जो है, ये मतलब वो डंपिंग पॉइंट एक तरह के गली मोहल्ले के बनाए पार्क के साथ। तो उसके बाद जो कूड़ा स्टैंड है FWMC का, वो तो जल जुल के खाकसर हो गया, लेकिन कूड़ा फिल है। दिखाने का मकसूद सिर्फ ये है कि प्राइवेट कंपनी जब आई, लोगों की उम्मीदें भी जाग रही हैं। जैसे हमने आपको दिखाया कि एक बिल्कुल जो B ब्लॉक था उसके अंदर मुकम्मल तौर पर ख़वातीन ने टेंट लगा के कूड़ा स्टैंड बंद कर दिया कि यहाँ से अब गाड़ी कोई नहीं गुजरने देनी, हमारी हो गई है बस। अगर किसी ने करना है तो हमारे साथ आगे यहाँ मुज़ाकरात करे, फिर सोचेंगे क्या करना है, लेकिन कूड़ा स्टैंड नहीं खुलेगा। मियाँ तारिक यूसुफ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मियाँ साहब, प्राइवेट कंपनी, बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस आवाम की यही होंगी कि प्राइवेट तर्ज के ऊपर चीज़ें चलें तो बड़ी अच्छी होती हैं, प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही हैं हर तरफ। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंपनी के अंदर किस हद तक नकायस मौजूद थे, अब आने वाली कंपनी को क्या मशवरे और उम्मीदें ज़ाहिर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये एक हमारा अलमिया है कि पाकिस्तान के हर अदारे के अंदर जो है बेपनाह करप्शन है, जो सरकारी इदारे हैं, और उस करप्शन की वजह से जो है तमाम अदारे काम नहीं करते और आवाम को जो है वो जो सहूलतें वो मैसर नहीं आती। इनमें FWMC भी सरे फरिश्त अदारा कि जितने वर्कर इनके काम करते हैं वो ड्यूटी पे नहीं आते, या अगर कोई ड्यूटी पे आता भी है तो पार्शली आता है, घंटे 2 घंटे के लिए आए फिर चले गए। उसकी बुनियादी तौर पे रीज़न ये है कि जो ऊपर इनका जो अफसरान है, जो इनकी निगरानी के लिए होते हैं, जिन्होंने काम चेक करना होता है, वो सारे इनसे मंथलियाँ लेते हैं, पैसे लेते हैं। कुछ वर्करों को इन्होंने बिल्कुल फ्री किया हुआ, उनकी तनख्वाह में से आधी तनख्वाह लेते हैं। बाकी अगर जो थोड़ा बहुत काम करते हैं उनसे हर वर्कर से 5,000 से लेकर 12,000 रुपये तक माहाना उनसे लेते हैं। तो जब ये हाल करप्शन का होगा तो ज़ाहिर वर्कर काम नहीं करेंगे और लोग जो है वो फिर किसी ना किसी को पैसे दे के अपने गली मोहल्ले की सफाई करवाते हैं। घरों से ये कूड़ा ये वर्कर उठाते हैं, वो ऑलरेडी उनके पैसे ले रहे हैं कूड़ा उठाने के। अगर गवर्नमेंट ने ये प्राइवेटाइज़ किया है और सफाई का इंतज़ाम बेहतर हो जाता है और जो जहाँ पे कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं वो उठाए जाते हैं और घरों से भी रेगुलर कूड़ा उठाया जाता है, तो लोग तो ऑलरेडी पेमेंट कर रहे हैं। लोगों को पे करने का कोई मेरा ख्याल मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट को इसमें ये करना चाहिए कि सुना ये गया कि स्टार्ट में गवर्नमेंट जो है 5 मरले तक के 300 रुपये लगा रही है, 5 से लेकर 10 मरले तक 600 रुपया लगा रही है। मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा पैसे हैं, इसको हाफ़ करना चाहिए कि जो 5 मरले तक है वो 150 रुपया लगाए गवर्नमेंट और 5 से 10 मरले का 300 रुपया लगाए। तो अगर इस तरह करके सफाई का इंतज़ाम बेहतर हो जाए, वर्कर सारे पे ड्यूटी पे आएँ और अगर किसी को शिकायत हो तो टेलीफोन कॉल पे उसकी शिकायत दूर की जाए सारा, तो इससे पॉल्यूशन भी ख़त्म होगी, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक मसला बन चुका है पॉल्यूशन का। उसकी वजह भी ये है कि सुबह जब थोड़ा बहुत झाड़ू होता है तो डस्ट बड़ी उड़ाई जाती है, कूड़े के ढेर वक्त पे नहीं उठाए जाते, कूड़ा जलाया जाता है। अगर ये सारी चीज़ों पे काबू पा लिया जाए तो स्मोक ही ख़त्म होगी, पॉल्यूशन भी ख़त्म हो जाएगी और हमारी इन्वायरमेंट ठीक हो जाएगी, तो सफाई का इंतजाम भी बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब मौजूद थे, उन्होंने बहुत ही ब्रीफली अपने पॉइंट्स जो सामने रखे। हमने एक यूनियन काउंसिल से आ रहे थे, वही वाला पॉइंट, कूड़ा उठा के पार्क के अंदर रख के आग लगा दी गई। अब देखने वाला है वो कहेगा PHA की जिम्मेदारी है, ये FWMC की जुरिडिक्शन से बाहर है। लेकिन अदारे एक दूसरे के ऊपर डालने के बजाय हालात वाक़यात के ऊपर हक़ाइक़ के मुनाफी न चलें, उसके बरक्स चलने के बजाय उस सिमत में चलें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक रिहायशी सोसाइटी और बड़ी मारूफ पाकिस्तान फैसलाबाद की कायम, जब मैं कहता हूँ बानियाने कॉलोनियों में से फैसलाबाद की है, लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप जैसे कि प्राइवेट कंपनी क्या करे, कैसा काम करे? क्योंकि आज का प्रोग्राम उनकी एडवाइज़ों के लिए मैंने रखा है। बेसिकली जो पिछले दौर में तो जो पुराना रवायती तरीके से सफाई वगैरह का निज़ाम चल रहा था, तो इस कंपनी से तवक्को है कि साइंटिफिक कोई अपना तरीका कर रहे हैं, डस्ट ना उड़े, अच्छे तरीके से जो गार्बेजेस को उठा के टिकाने लगाएं ताकि जो क्वालिटी इंडेक्स है एयर का वो भी बेहतर हो। और दूसरी बात यह है कि करप्शन का बाज़ार है ना, वो अगर इस पर काबू ना पा सके तो इसका हाल भी हम वही देख रहे हैं जो कि इससे पहले साहब का कंपनी FWMC का था। तो इनसे सिर्फ यही गुजारिश है कि बंदों की हाज़िरी पूरी करें, करप्शन पे ध्यान दें और बंदों से काम लें। बंदे काम करेंगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काम कंप्लीट हो जाएगा। काम कंप्लीट हो सकता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि हमने अपने ही शहर लाहौर में देखा हुआ है, जो मरकज़ है पंजाब का, कि वहाँ गाड़ी आती है, वो डोर के बाहर से बास्केट उठाती है, साफ़ करके ले जाती है इंटरनेशनल तर्ज पे, और फिर कूड़े का ठेका किया उन्होंने बाकायदा। वो कूड़े के अंदर से जो चीज़ें इस्तेमाल के काबिल हैं उनको निकाल के फ़रोख्त रिसाइकिल किया जाता है, बाकी कूड़ा डंप किया जाता है, जिसके मुख्तलिफ लैंडस्केपिंग की ताकि ये बदबू ताफुन का बायस नहीं ना बीमारियों का बायस बने, जैसे फैसलाबाद में बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या एक्सपेक्ट करें?
बस देख लें जी कि वो क्या कहते हैं कि चोर की शिकायत 7 को लगाई जाती है। चोर की शिकायत चोर को तो नहीं लगाई जा सकती ना। अब देखें कि वो सफाई वाले को पूछे कि यार तू कल नहीं आया और मेरी यार फ़लाँ जगह ड्यूटी लग गई थी, तो तू परसों भी नहीं आया, उस दिन मेरी फ़लाँ जगह ड्यूटी लगा दी थी। मतलब कुछ जो अफसरान जो हैं वही उनको नहीं टिकने दे रहे या वो झूठ बोल रहे हैं, इस बात की तो हकीकत हम नहीं जान सकते ना। तो जाहिर है कि आपको लग रहा है अफसर बदलेंगे क्योंकि अब तो प्राइवेट कंपनी है ना, वो प्राइवेट साहब बाबू आएंगे, बाबू काम तो फिर लेते हैं। डंडा पकड़ने वाला अफसर होगा तो कैसे नहीं उनके मुलाजमिन पहुँचेंगे, वो पहुँचेंगे ना कुछ टाइम पे। अगर किसी को हम बात करते हैं कि यार आ जाके वो ये कह देता है हमें सैलरी नहीं मिल रही, हमें 3 माह की सैलरी नहीं मिल रही, हमें 2 माह की सैलरी नहीं मिल रही, हम कैसे आए, बस ऐसी बात सुना के वो चले जाते हैं। ऐसे बात सुना के चले जाते हैं। बिल्कुल 37,000 की सैलरी वो भी पाबंद करेंगे, 37,000 की सैलरी उनको ज़रूर मिले। अस्सलाम वालेकुम। आप एक शहरी होने के नाते क्या एक्सपेक्ट करेंगे प्राइवेट कंपनी जो न्यू आई है? मेरी तो तवक्को यही है कि अच्छा हो जाएगा काम, क्योंकि सरकारी लोग काम नहीं अच्छा करते, यानी कि उनको पता है कि हमारी परमानेंट जॉब है, या किसी MNA MPS फारिश करवाएंगे तो बाहर आ जाएंगे। जैसे हमारा कानून का निज़ाम है, उनको पता है तफ्तीशी को पैसे देंगे तो काम बन जाएगा। अगर निज़ाम में इंसाफ ठीक हो तो उनको भी डर हो, तो ये आए हैं, इनका मफाद है, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा काम करेंगे। लेकिन मेरा मुतालबा ये है इनसे कि ये हमारा इधर कब्रिस्तान के ब्लॉक के साथ उधर पूरा स्टैंड है, उसको ख़त्म किया जाए और ये अपनी प्रॉपर्टी लें, अपनी जगह लें, किराए पे लें। हाँ, क्योंकि 70 करोड़ के अंदर वो तो नहीं आया ना। हर एक ने दुनिया से चले जाना है, तो वहाँ जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा बदबू आती है, इसको ज़रा ज़ेरे गौर रखा जाए। अब दोस्त और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मशवरा होगा? जी, गवर्नमेंट ने ये तो बहुत अच्छा काम किया है जो प्राइवेट कंपनी लेके आए हैं। जो पुराने बंदे थे जो सरकारी, वो तो इसी तरह थे कि पूरा हफ्ता उठाते नहीं थे, फ़ोन करते थे तो वो कभी कहते थे हम फोतगी पे हैं, कभी वो कह रहे हैं हम फलानी काम पे गए हैं, कभी शादी पे गए हैं। वो फिर हफ्ते बाद फ़ोन करके आते थे, वो हम उन्हें पैसे भी महीने उनके मुंह मांगे देते हैं। पहले 200 लेते थे, फिर 400 500 पे आ गए हैं। तो वो पैसे भी अब उनकी मर्ज़ी के आवाम तो पैसे दे रही है, वो बिल की शक्ल में ले लें या वैसे ले लें। तो एक और ये मसला है, एक और ये प्रॉब्लम है कि गली मोहल्लों में जहाँ पे कोई स्पेस है, जहाँ पे कोई जिस तरह गली है, स्कूल है, वहाँ पे वो अब पूरा स्टैंड उधर बन गया हुआ है। अब जो साथ घर है उन्हें बड़ा मसला हो रहा है, वो अब कभी बिल्ली मर गई वहाँ पे फेंक गए, वो उससे जो बदबू फैलती है वो स्कूल में भी घरों में भी वो काफ़ी ताफुन फैलता है। तो वो ये अब इंशाल्लाह प्राइवेट कंपनी आएगी, ये इसके बारे में देखते हैं ये क्या करते हैं। उम्मीद तो मुझे अच्छा काम उम्मीद अच्छे की है जी, उम्मीद अच्छे की है। तो बाकी ये गुजारिश है कि जो गली मोहल्लों में जो छोटे छोटे पूरा स्टैंड बन गए हैं वो बंद कोई हल इनका हल निकाला जाए। अगर आप देखें तो पार्क के अंदर भी जो है पीछे कूड़ा पड़ा हुआ है, ये बास्केट भी है, तो इन दोस्तों से कुछ पूछ देते हैं। अच्छा, इसके एक्सपेक्टेशन में क्या मांगे? अभी स्टार्ट के दिन है ना, आगाज़ में तो गुनाह माफ़ी हैं, लेकिन आगे जाके आवाम फिर डेफिनेटली शिकायत भी करेगी, फिर हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे। आज का मकसद सिर्फ एक है कि आवाम की FWMC शिकायत की क्या थी, अब केयर सर्विसेज से क्या उम्मीदें होंगी? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी नई कंपनी से ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि एज़ पर जो पिछली वाली कंपनी है वो वाली तजर्बा ना दोहराया जाए। मेरी ये इनके लिए एक ये सजेशन है कि इनका विजिलेंस का जो निज़ाम है वो इंतहाई कमज़ोर है। लाइक अगर आप देखते हैं कि एक जब बंदे को जिसको ZO बनाया या जिसको अपने इंस्पेक्टर बनाया, वो 4 CCO को होल्ड करता है, उसके ऊपर कोई विजिलेंस नहीं है। एक्चुअली चूँकि वो करप्शन का सबसे जो मेन हेड है ना, वो उनसे सारी करप्शन कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो कि ये नहीं होनी चाहिए। उन पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उनको वॉच करना चाहिए और उनके लिए एक्टिव बंदे होने चाहिए, ना कि फील्ड अपने ऑफिसेज में सरप्राइज विजिट हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, उनका कलाकमा हो, तब जाके आप इसको परफॉर्म कर सकेंगे। जब आप एक बंदे से गेन करते हैं, कमाई करते हैं, रिश्वत वसूल करते हैं, तो आप उसे किस तवक्को रखते हैं कि वो फील्ड में काम करेगा। हमारे अलमिया ये है कि जैसे हमारे ये बड़े भाई मियां तार अय्यूब साहब हैं, इस तरह के नेक नाम जो लोग हैं, इनको इस मुशावरत में शामिल रखें और उनकी तजावीज़ को लें। चूँकि इनका माशाल्लाह सालों साल से तजर्बा भी है, कॉरपोरेशन को भी ये लीड करते रहे हैं, इलाकाई सियासत को भी ये लीड करते हैं। इन लोगों की एसोसिएशन है ही नहीं इस चीज़ में। जब तक इन लोगों की एसोसिएशन नहीं होगी, इनकी तजावीज़ नहीं होंगी, तो मेरा ख्याल उसमें कोई बेहतरी आ। अच्छा, इन्होंने बड़ा ही पॉइंट खूबसूरत प्रोग्राम के आखिर पे कहते हैं, प्रोग्राम करने का मकसद भी ये होता है कि एक एडवाइस, एक मशवरा आ जाए। इनका एडवाइस बहुत पावरफुल थी कि आप फॉर एग्जाम्पल गुलिस्तान कॉलोनी है, पीपल्स कॉलोनी है, डी ग्राउंड है, आप मुख्तलिफ इलाकों में से एक अपनी मुशावरती कमेटी बनाएं, आप उनका इजलास बुलाएं महाना, उनसे मशवरे लें।
क्योंकि डेफिनेटली आप हर जगह तक रसाई नहीं कर सकते, लेकिन जो मशावरती कमेटी होगी वो आपको एडवाइस ज़रूर करेगी कि इस इलाके में क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, नकाइस क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। और फिर रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर जब आपने पैसे कलेक्ट करने जाने हैं तो आपको सबसे बड़ी सपोर्ट पार्टनर ये लोग होंगे कि आपको बैकअप करेंगे, आपको बताएंगे कैसे जायज़ तरीके से कम कीमत पे लोगों से वसूली की जा सकती है और लोगों को रिलीफ भी मुहैया किया जा सकता है। इसी उम्मीद के साथ ये कंपनी अच्छा काम करे और फैसलाबादियों को साफ़ सुथरा माहौल मुयसर आए। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।